Hi, good evening, everyone. I think we'll begin the session. Just to confirm, I'm audible, right? Quickly, just type in yes. I'll just need someone's confirmation if I'm audible or not. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. Good evening, everyone. Welcome back. Third day of our live session. I'm happy जितने लोग भी join कर रहे हैं and I'm grateful for your support. So we'll begin as usual. अपना same एक process रहेगा, एक जो approach है. We'll discuss with start with indices. अपन index discuss करेंगे. अपन commodities पे एक view लेंगे. जो अपन ने कल सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, कॉपर लिया था. एंड अपन स्टॉक्स डिस्कस करेंगे. कुछ अगर नए एडिशंस है स्टॉक में वो डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस टुडे वेयर वी एडेड. अपन हमने एक स्टॉक ऐड किया है तो क्यों ऐड किया, द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट थिंग. बिकॉज यूजुअली दो तीन चीजें दिक्कत देती है. एक होता है एंट्री, एक होता है एग्जिट, एक होता है पिरामिडिंग, दैट इज स्केलिंग अप. कि अपन अगर कोई स्टॉक अच्छा चल रहा है तो उसको स्केल अप कैसे करे. एंड फोर्थ होता है कि कहाँ पे टाइमली या ट्रेल करे स्टॉप लॉस को. तो ये चार चीजें एज अ स्विंग ट्रेडर बहुत जरूरी होती है. सो विल डिस्कस दैट लाइव एज इन जो एग्जांपल्स हमने जो ट्रेड लेते हैं उसका डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम विल बिगिन विद द इंडेक्स व्यू फर्स्ट. सो शुरुआत करते हैं निफ्टी से. तो कल अपन ने याद होगा आप लोगों को, तो कल अपन ने डिस्कस किया था कि ये एक सर्टेन लेवल्स थे जहां पे अपन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था रिस्पेक्टिवली, कि जो इंडेक्स ने जहां पे ब्रेक किया था. तो फॉर एग्जांपल एक ये जो एरिया था दैट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जो अर्लियर सपोर्ट था. नाउ निफ्टी आफ्टर गिविंग अ ग्रेट मूव, निफ्टी ऑलमोस्ट 4 से 5% अप है, ऑलमोस्ट 5% ऊपर है. एंड ऑन अ कंटिन्यूस डे बाय डे with significant gap ups. So if we see from a layman angle and if we see from a technical analyst angle as well, it is I would say quite extended, but हल्का सा extended भी है, plus resistance area के पास भी है. So that is the reason हमने आज कोई नए position open नहीं किए. We only added to our existing positions. That is only one position. That is what we did today. And the reason is because अगर आप market breadth का data देखोगे, मार्केट ब्रेथ हम लोग आपको धीरे धीरे सब सिखाएंगे. बट इट्स लाइक 3-4 दिन ही हुए, तो आई वांट टू टेक इट स्लो एंड स्टडी. बट जैसे मार्केट ब्रेथ को हम सिखाएंगे, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज मार्केट ब्रेथ. एंड हमारे चैनल पे भी आ जाएगा मार्केट ब्रेथ का डेटा कि उसको कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या करना है. इट विल बी स्लाइटली लॉन्गर वीडियो, बट ठीक है, वो बात की बात है. मार्केट ब्रेथ का डेटा भी बहुत एक्सटेंडेड है. एंड करंटली निफ्टी का जो टेक्निकल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल है, वो भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे है. सो वी आर कॉशियस टू ओपन न्यू पोजीशंस. एग्जिस्टिंग पोजीशंस में भी क्या करना होता है आपको, जो आपका स्टॉप लॉस है वो एग्रेसिवली ट्रेल करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक को या मार्केट को बहुत ज्यादा रूम दे दिया है, बिकॉज वो होगा क्या, वो अपने लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. बिकॉज अगर आप अपने स्टॉक को समझो 20% का मूव रूम देते हो, सो लेट्स से अगर आपका स्टॉक, आई टेक एन एग्जांपल, और आपका स्टॉक एक अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ तक की बाइंग हो गई, उसके बाद स्टॉक हैज गिवन यू अ रन लाइक दिस एंड you are setting a stop loss over here. So this is not ideally a good point given the market conditions, because market एक significant uptrend में नहीं है. It is just getting a short term या फिर short covering मिली है, एक relief rally जो बोलते हैं वो मिला है. तो अगर यहाँ पे जो distance है वो distance is somewhere around 20% for example, तो that gives you a lot of room to be left. So अगर आप उतना अपने स्टॉक्स को रूम दे देते हो, तो जो आपका सिग्निफिकेंट गेन है वो निकल जाता है आपके हाथ से. एंड ट्रस्ट मी, साइकोलॉजिकली ये चीज बहुत अपने को खटकती है कि यार सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 का प्रॉफिट था, ऊपर था स्टॉक, सेलिंग स्ट्रेंथ में मैं बेच सकता था, लेकिन नीचे आने के चक्कर में मैंने 10,000 पे 2,000 का प्रॉफिट बुक किया. तो दैट 8,000 का जो लॉस है ना, वो अपन को ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ज्यादा पेन देता है एज कम्पेयर टू वो 10,000 का जो प्रॉफिट अपन देख सकते थे. तो अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट आया होगा ना, आप उसमें खुश नहीं रहोगे. आप जो 8,000 का आपने गेन जो वाइप ऑफ किया ना, उसके लिए आप दुखी रहोगे और वो फिर सेम चीज कंटिन्यू होती रहेगी. सो while you take the right entry, it is also important to trail. तो वो ट्रेल कैसे करना है वो मैं आपको अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं. Coming back to the Nifty view. So now how do we proceed from here? That is the question. Yeah. So मेरे हिसाब से अपन को एक क्लोजिंग का और वेट करना चाहिए. The way we see is कि यहाँ से निफ्टी का मूव हो सकता है कि एक बार एक ब्रीदर ले. यहाँ 50 मूविंग एवरेज है, तो हो सकता है कि निफ्टी 50 मूविंग एवरेज पे आके एक पॉज लेके फिर ये रैली वापस कंटिन्यू करे.
या फिर हो सकता है कि निफ्टी कल नेक्स्ट सेशन में मंडे को अगर इसके ऊपर क्लोज देता भी है तो भी एक पुल बैक ड्यू है, दैट इज फॉर श्योर एक पुल बैक ड्यू है, एंड वहां से आपका एक मूव आएगा। तो दो सिनेरियो अपने सामने आते हैं। एक तो होता है कि वो मंडे के सेशन में या आने वाले अगले हफ्ते में 50 मूविंग एवरेज के आसपास एक पुल बैक दे और वहां से अपना वापस ट्रेजेक्टरी चालू करे। दिस सिनेरियो इज माइट बी द मोस्ट आइडियल सिनेरियो, बिकॉज जो आपका अगर सपोज ये मूव था, ये मूव आपने अगर फॉर एग्जांपल कैप्चर नहीं किया एंड बट द नेक्स्ट मूव विल बी मोर पावरफुल। क्यों? बिकॉज एक जो अपन ने आई थिंक फर्स्ट लाइव सेशन में अपन ने बात की थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देख लेना, यू विल बी इन ग्रेट पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस्ड। बट जो अभी नए आए हैं मैं उनके लिए भी एक सेकंड आई थिंक या सो जो अभी नए लोग आए हैं मैं उनके लिए भी बोल देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर अपन ने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था सॉरी, कि यह लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट हैज चेंज्ड एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स ये कोई वो नहीं है, बट अभी जो ये स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से नेक्स्ट लेग जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, एंड उसके बाद वी शुड बी एमिंग टुवर्ड्स अ न्यू हाई। सो आई थिंक बहुत ज्यादा ही ड्राइंग्स हो गई है, सो आई जस्ट हेल्प यू अगेन, क्लैरिटी दे देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर अपना था लोअर हाइज लोअर लोस का, करेक्ट, ये स्ट्रक्चर अभी चेंज होता दिख रहा है फ्रॉम हायर हाइज टू हायर लोस। अब नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट एक पुल बैक ड्यू है, एंड उसके बाद ये एक अपना नया ट्रैजेक्टरी आगे शुरू कर सकता है, बिकॉज नो इंडेक्स और नो एसेट क्लास वुड गो 90 डिग्री अपवर्ड्स, स्पेशली अगर इंडेक्स है तो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। सो द आइडिया इज टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस एग्रेसिवली and not to build new positions अगर एक pullback due है तो। This is what ideally we should be doing। होता क्या है, we tend एक साइकोलॉजी की वापस I'll just keep on adding psychological points। होता क्या है कि ये जो मूव आया ना, तो अपन चैनल्स ट्विटर हर जगह अपन देखेंगे कि सब लोगों ने पैसा अभी एक बार के लिए 3-4 दिन में थोड़ा बहुत कमा लिया, सो फोमो किक इन होता है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट किक्स इन, डेफिनेटली वो किक इन करता है, सबको करता है, मुझे भी करता है कभी कभी, बट दैट इज वेयर वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। अगर आप इस लेवल पे एग्रेसिवली पोजीशन बिल्ड करोगे, हो सकता है कि आपको चांसेस ऑफ लॉस, जो अपन 2 दिन से बात कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग या फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, विच एवर फील्ड यू आर इन। सो अभी की जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज हायर। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी 5% का इंडेक्स में वो आ चुका है, एंड अ पुल बैक इज ड्यू। दैट इज ऑल वी वुड लाइक टू हेल्प यू आउट विद। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, सो एक टाइम था 2-3 दिन पहले अपन बात करते थे कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस हैज आई थिंक प्लेड बाय फॉर मोस्ट ब्यूटीफुल प्ले होगा अपना। वी कुड नॉट कैपिटलाइज इट बेस्ड ऑन कि अपन ने कोई फ्यूचर का ट्रेड किया ये वो, बिकॉज वी आर नेचुरली बाय नेचर एन इक्विटी ट्रेडर, तो एफएनओ से थोड़ा दूर ही रहते, बट कमिंग टू द पॉइंट, ये अपन ने बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है ये अपन ने बहुत बार डिस्कस किया था जब सेशन में अपन थे। सो दिस लेवल हैज एक्टेड ब्यूटीफुली वेल। सिमिलरली अ सिंपल रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिकॉज 2 बार स्लाइट सपोर्ट का लेवल था बैंक निफ्टी में, दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट लेवल, एंड अगेन वंस दिस सपोर्ट गॉट ब्रोक, ये जो लेवल है इट एक्टेड एज रेजिस्टेंस। सो चांसेस है कि यहाँ पे भी वी माइट सी अ रेजिस्टेंस, only and only because we've seen a move of approximately, अगर मैं स्विंग लो से बात करूं तो 6% का मूव देख चुके हैं अपन, 2500 से 3000 का 2700 पॉइंट का अपन को मूव ऑलरेडी मिल गया है। तो ये मूव के बाद विद द इंडेक्स बीइंग फार अवे फ्रॉम मूविंग एवरेज, एक पुल बैक ड्यू रहता ही रहता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक हल्का सा पुल बैक आ सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म देखूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी का पुल बैक समवेयर अराउंड 49500, वहां से एक मूव आ सकता है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। We'll discuss various scenarios because that will help us डिसाइड बेटर। अपना जो एक ट्रेड प्लान है वो बहुत इजी रहेगा, बिकॉज अगर मंडे के दिन सेशन अपन को ओपन हाई मिलता है या हल्का सा बैंक निफ्टी में अपने को सेलिंग देखने मिलती है, सो वी आर मेंटली अवेयर कि हाँ भाई रेजिस्टेंस एरिया है, सो यहाँ से एक सेलिंग ड्यू है या फिर चांसेस ज्यादा है कि सेलिंग हो। क्लियर? तो एक सिनेरियो क्या है कि बैंक निफ्टी माइट कम डाउन टू 49700 का लेवल, एंड वहां से एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी वापस चालू कर सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है? बहुत सिंपल, बैंक निफ्टी माइट अगेन गिव यू अ मूव। सो अनदर सिनेरियो का बैंक निफ्टी आपका ओपन होता है, यहाँ जाता है, अगले दिन इट माइट सी अ पुल बैक ऑन दिस लेवल, एंड अगेन इट माइट गो टुवर्ड्स दिस लेवल। अगेन दिस इज आल्सो सिनेरियो नंबर 2, बट द नेक्स्ट थिंग इज बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ फेस करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 50000 के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोज देता है,
hypothetically बैंक निफ्टी gives you a close above this level. अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है, वो है 51,000 या 52,000. बैंक निफ्टी वन वे तो यहाँ पे जाएगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज हैड अ रन ऑफ 3,000 पॉइंट्स विद अ गैप अप्स एंड एक अच्छी क्लोजिंग दे रखा है. तो पुल बैक इज ड्यू. कब तो किसी को नहीं पता, मालूम होता तो आज अपन कहाँ होते, वो वाली बात है. बट ऑफ कोर्स वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. एक ट्रेड प्लान जो बोलते हैं वो रेडी रखना पड़ता है. सो दो सिनेरियोज है टू कट इट शॉर्ट. ईदर वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक फ्रॉम दिस लेवल, या फिर ये जो ब्रेकआउट का लेवल मैंने मार्क किया विद एरोस, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, वो बेटर रहेगा. एनीवेज, तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर आपको क्लोज दे, एक हल्का सा पुल बैक उसी लेवल पर आए. सो उसी लेवल से मेरा मतलब है कि बैंक निफ्टी आपका अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक दिन मंडे को गया है, तो दिस जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, नाउ अगेन इट हैज एक्टेड एज व्हाट, अ सपोर्ट लेवल. तो ये सपोर्ट लेवल पे आ सकता है एंड सपोर्ट लेवल के बाद वापस से अपना ये मूव चालू कर सकता है. दिस इज एन आइडियल सिनेरियो एज वेल. ये सिनेरियो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि एक पुल बैक ड्यू है, इज व्हाट वी फील स्ट्रांगली बिलीव, बिकॉज एक एक्सटेंडेड मूव आ गया है. मैं आपको डेटा मार्केट ब्रेथ का शेयर कर दूंगा मेरे चैनल पे. चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी चैट पे मेंशन कर रखा है. अगर किसी को चैनल ज्वाइन करना है तो वो चैनल ज्वाइन कर ले. इट विल हेल्प यू बेटर एनालाइज के क्या डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं. आई जस्ट अगेन शेयर, या तो मैंने चैनल का लिंक भेज दिया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लेना. एनीवेज, coming to the small cap index level, so dono small cap, I mean what I mean to say is BSE and the CNX small cap. Now कल अपन ने एक एरिया डिसाइड किया था जो मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, एंड दिस अगेन एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस वाला पॉइंट. यहाँ पे आपको लिखोगे दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आज निकाल दिया है. नाउ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज द 50 मूविंग एवरेज. So if you will see 50 moving average का level ये है, तो 47,580 is a very very important resistance level, because it is said that nothing good happens below the 50 moving average and something great happens above the 50 moving average. तो जब तक 50 के नीचे है तब तक we might name it as a short covering, relief rally, जो भी अपन को नाम देना है, but this might act as a major resistance for the small BSE small cap index. That is another reason why you should be cautious, because usually अपन जो momentum trading करते हैं, जो swing trading करते हैं, अपना यूनिवर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑफ कोर्स बाहर है. अपना यूनिवर्स है स्मॉल कैप एंड मिड कैप. सो सीइंग द स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स इज वेरी वेरी वाइटल. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि ये जो लेवल है ये बहुत जरूरी है. आई थिंक विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. ये रेजिस्टेंस लेवल है. वंस दिस क्रॉसेस, तब अपन मंडे को तो अपन को वापस मिलना ही है, तब अपन डिस्कस करेंगे कि मंडे का एक्शन क्या रहा. एज ऑफ नाउ एक दिमाग में रखना है कि 50 मूविंग एवरेज इज अराउंड 47,600 एंड दैट इज वेयर वी हैव टू बी केयरफुल. और हो सकता है यूजुअली वी हैव सीन कि ड्यूरिंग द डे, सपोज मंडे है तो मंडे को द इंडेक्स माइट गो टिल दैट लेवल एंड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ वहां से वो ठोक सकता है. सो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोज, बट हाँ दिमाग में रखना ये चीज. नाउ कमिंग टू द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स. निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स ने स्लाइटली, आई थिंक हाँ स्लाइटली तो नहीं, क्लोज 20-30 पॉइंट ऊपर क्लोज दे दिया 50 मूविंग एवरेज के. टेक्निकली अ गुड साइन फॉर अस, बट वी डोंट नो कि वो कितना सस्टेन करता है. दैट इज द ओनली थिंग. सो विल सी हाउ इट एक्ट्स. एज ऑफ नाउ जो रेजिस्टेंस लेवल था वो तो इसने निकाल दिया है. द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल which we are seeing specifically for Nifty is this level, that is somewhere around 17,200. Of course it all depends upon how the index gives you close going ahead. Sustain karta hai, that is the most important thing. But yeah, onto the index level, this is slightly बहुत minutely stronger than the BSE small cap. That is also because ये स्टॉक, इसमें जो यूनिवर्स है स्टॉक्स का वो बहुत कम है. BSE small cap में it's a major larger chunk, so we have to always aim या फिर we have to always एक बेंचमार्क जो होता है, ये बेंचमार्क बेटर है BSE small cap index. इसके हिसाब से अपने को व्यू अपना इंटैक्ट रखना है. So yeah, this is from our end on the index side. Now quickly just let me switch to commodities. So commodities, I think silver बहुत beautifully play हो रहा है. जो अपन ने कल बात की थी कि सिनेरियोस अपन ने बात की थी, यू रिमेंबर कि अगर ये सब ब्रेकआउट के नीचे भी क्लोज देता है तो इट माइट एक्ट एज अ फॉल्स ब्रेकआउट. तो अपन ने पहले एग्जांपल लिया था. तो जो नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हम लोगों ने एग्जांपल रिसेंटली ये लिया था. बस 2 मिनट में सबको समझाता हूँ कि वी टुक दिस एग्जांपल, जहाँ पे भी अगर अपन इस इधर होते इस दिन तो यू वुड हैव थॉट कि अच्छा ब्रेकआउट है,
बट ऑफ कोर्स इवेंचुअली वो ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया, एंड दिस इज हाउ सिल्वर रिएक्टेड आफ्टर दैट. सो इट वाज अ ग्रेट ग्रेट फॉल्स ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट था. So this is what we are currently at, we might be currently at. कल हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से एक निफ्टी सिल्वर 20 का ETF लेके एक लॉन्ग जाया जा सकता है, तो स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल, and that is fine. If you'll see from that angle के व्यू गलत हो रहा है, that is absolutely fine, I believe, because till until unless you know where your exit is, it doesn't matter if you are wrong or right every time or every time not, because initially अपना जो सिल्वर का व्यू था वो बहुत beautifully play out हुआ था. We went long somewhere over here 90 and we had exited I think somewhere over here on 14th of March. मैं ये नहीं बोलूँ कि टॉप पे एग्जिट मारा, बट somehow थोड़ा एक व्यू था जो वो इट वाज लाइक इट इज टू मच एक्सटेंडेड, तो अपन ने वहां पे एग्जिट लिया. एंड एज ऑफ नाउ ये क्लोज नहीं दिया है, सो वी बिलीव कि क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू विल सी इन इंट्राडे एक्शन, तो इंट्राडे एक्शन में सिल्वर वेंट अप एज वेल. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिल्वर वेंट अप बाय 860 पॉइंट्स. सो अनटिल अनलेस सिल्वर इस लेवल के नीचे, ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता है, थिंग्स आर इन बेटर शेप. एंड वंस वी गेट अ क्लोज बिलो दिस लेवल, और अगर 20 भी नीचे तोड़ देता है, तो आई थिंक द ट्रैजेक्टरी जो अपन बोलते हैं कि हाँ नाउ जो तेजी थी वो इट माइट रिजल्ट इनटू अ साइडवेज जोन, या फिर अपन जो बात करते हैं नो ट्रेडेड जोन या डेड जोन, it might turn into that. So yeah, I think the view remains the same, no change in the view. We'll wait for the closing and अपन Monday discuss करेंगे कि सिल्वर में क्या हुआ था once we were away. Talking about gold, एक मैंने channel draw की है, so I'll remove this channel, but I'll keep this channel and I'll hide. So this might not be the exact touch points which we are looking at, but somewhere roughly ये levels, ये level और ये level, ये तीन लेवल है जहां से गोल्ड इज काइंड ऑफ फेसिंग रेजिस्टेंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से. कॉमेक्स का जो चार्ट है दैट इज मच मच बेटर, बट सिंस वी आर इन इंडिया अपन M6 डिस्कस कर रहे हैं, तो गोल्ड में फ्यूल सी ऑन एन एवरेज ये रेजिस्टेंस लेवल से एक अच्छा फॉल आया है. एंड आज के दिन भी गोल्ड का जो करंट प्राइस दैट इज ट्रेडिंग अराउंड द लो ऑफ गोल्ड. अपन ने कल जो डिस्कस किया था वो बहुत सिंपल डिस्कशन ये था कि गोल्ड माइट कम डाउन टिल 86,600. द ओनली रीजन इज कि ये ब्रेकआउट लेवल है, एक अच्छा मूव दे दिया है, तो पुल बैक जो दैट इज ड्यू. सिमिलर चीज जो अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप में डिस्कस कर रहे थे, पुल बैक इज ड्यू वाली बात है. तो गोल्ड में पुल बैक ड्यू था, बहुत हेल्दी पुल बैक ड्यू था, बिकॉज अगर पुल बैक आएगा तो ही वहां से नेक्स्ट लेग चालू होगा. एज ऑफ नाउ गोल्ड ने इसका 10 मूविंग एवरेज भी तोड़ा नहीं है. अगर वो तोड़ता भी है तो भी फ्यूल सी 20 और 20 मूविंग एवरेज और जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज एट पार. सो यहाँ से दिस लेवल इज द मोस्ट वाइटल. आई जस्ट मार्केट एंड मैं नोट्स में डाल दूंगा 86,600 लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर गोल्ड, बिकॉज दिस विल टेल यू के आने वाला टाइम गोल्ड इज गोइंग टू आउट परफॉर्म और इट इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म. एज सुन एज वी गेट अ क्लोज बिलो 86,600, जो ट्रैजेक्टरी है या फिर जो एक अपर हायर लो का है दैट विल चेंज. जैसे निफ्टी का भी चेंज हुआ वैसे गोल्ड का विल चेंज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. लेट्स सी, अपन को रोज मिलना है तो विल कीप ऑन डिस्कसिंग 2 to 3 मिनट्स के लिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है. ओके, नाउ कमिंग डाउन टू कॉपर. सो इफ यू सी कॉपर में भी सेम एक दैट द रीजन आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस विद यू इज के एक पुल बैक का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझ में आए. एंड मूविंग एवरेज मैंने इसलिए अप्लाई करके रखा हुआ है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि एक मूव के बाद अगर मूविंग सपोज आपका मूविंग एवरेज ये है, जस्ट फोकस ऑन मी राइट नाउ. अगर आपका मूविंग एवरेज ये है एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड हियर, तो अगर ये डिस्टेंस इतना है दैट इज डूएबल. अगर ये डिस्टेंस और बढ़ता है ना तो मूविंग जो स्टॉक का प्राइस है वो एक बार मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे आएगा, उसको टच करके वापस यहाँ से एक ट्रैजेक्टरी के लिए ऊपर जाएगा. दिस इज अ कॉमन नेचर. आप अक्रॉस कहीं भी देख लो, कोई भी स्टॉक का मूविंग एवरेज इतना डिस्टेंस अगर होगा ना तो कोई सेंस नहीं. दैट डिस्टेंस हैज टू बी रिड्यूस्ड फॉर अ गुड एंट्री पॉइंट. इवन इफ यू सी, लेट्स से मैं आपको रिप्ले करके तो बताऊंगा नहीं, बट आई शेयर इट इन माय चैनल. तो अगर मैं सिंपल अगर ये एग्जांपल भी लूं, जो ये मूव आया था, दिस वाज द मूव व्हिच हैड अकर्ड, तो ये 11% था. एंड उसके बाद अपन ने एक फॉल देखा था बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज. अगर मैं 50 की भी बात करूं तो इफ यू आई जस्ट रिमूव, अगर मैं 50 की बात करूं फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, तो ये जो डिस्टेंस था दैट वाज अबाउट 16%.
तो कमोडिटी में 16% का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इवेंचुअली क्या हुआ, सी इवेंचुअली ये जो कमोडिटी था वो धीरे धीरे करके यहाँ इस लेवल पर आ गया, अब अराउंड 50 मूविंग एवरेज, एंड वहां पे फिर जो भी इसने मूव दिया वो दिया। बट द पॉइंट इज हायर द डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेजेस ग्रेटर द चांसेस ऑफ देम पुलिंग बैक। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो पुल बैक करेगा ही करेगा। मैं आपको स्टॉक्स में बताऊंगा, दैट वुड बी मच इजियर ऑफ अ कांसेप्ट टू अंडरस्टैंड, बट जस्ट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंक्लूजन फॉर दिस, कि आपको कैसे पुल बैक्स का वेट करना है, कैसे आपको चीजों को ध्यान में रखना है। सो अगर मैं देखूं तो करंटली अगर ये भी था तो डिस्टेंस ये था 6%, नॉट दैट मच ऑफ अ डिस्टेंस, बट स्टिल अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ कमोडिटी लेवल पॉइंट ऑफ व्यू। सो यस, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, कॉपर का जो व्यू है दैट इज इंटैक्ट, अप ट्रेंड में है, 1020 को सर्व कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वी आर नॉट फाइंडिंग एन एंट्री, सो वी वोंट कमेंट ऑन द एंट्री और एनीथिंग एल्स। Going ahead with crude oil, so if you'll see crude oil, it is getting sweeter day by day. I'll tell you why, because ये जो एक एंगल होता है कि अपन को शॉर्ट करना है क्रूड ऑयल को, एक एंगल क्या होता है, ये जो सेलिंग थी ना, अब ये सेलिंग थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई लग रही है। इफ यूल सी जो सेलिंग का इंटेंसिटी था वो कूल ऑफ हो गया, क्यों? बिकॉज इट इज इन अ डेड जोन, जो अपन बात करते हैं कि डेड जोन में है। अगर मैं चार्ट को इन्वर्ट कर दूं ना तो आपको लगेगा कि ये जो अपन इक्विटी में सेटअप स्ट्रेट करते हैं ना, एक सेकंड, आई जस्ट, सो यस दिस इज व्हाट आई मीन टू से, ये चार्ट इन्वर्ट कर दिया मैंने बाय द वे। तो अगर आप एक लॉन्ग साइड हो तो आप क्या सोचोगे, एक अच्छा अप मूव दिया है, एक नो डेड जोन है यहाँ पे, तो जैसे अगर क्रूड ऑयल इसके ऊपर जाता है अपन इसको बाय कर लेंगे। दिस इज इन्वर्टेड चार्ट, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इन्वर्टेड चार्ट है, बट इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू ऑल के जो कॉन्सेप्ट अपन ने अभी तक इक्विटी में अप्लाई किया वो सेम अप्लाई कर सकते हैं क्रूड ऑयल में, बट ऑन अ इन्वर्टेड बेसिस। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल इसके लेवल पे ला दूं तो ये क्या है कि ये एक सेलिंग थी जो कूल ऑफ हो गई है। अब दो सिनेरियो यहाँ से बहुत सिंपल हो सकते हैं, क्रूड ऑयल इज इन नो ट्रेडिंग जोन, तो क्या कर लो, ये दो लेवल मार्क कर लो, 5940 एंड 5720, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे आपको इन दोनों लेवल्स के ऊपर कोई भी क्लोज मिलता है, आई थिंक नेटवर्क इशू, I'll just take just those who are already in the live session. Am I audible, guys? Just quickly just type in yes or no. Okay, I'm clear. Okay, ठीक है. Thank you. Perfect. Thank you. So, anyways, coming back to the point, crude oil में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि दो लेवल्स अपन ने मार्क कर लिए, 5940, 5720, इन दोनों लेवल्स को आप मार्क कर लो। जैसे ही आपका एक रेजिस्टेंस 5940 है, सपोर्ट 5720 है, इन दोनों के ऊपर में से कहीं से भी अगर आपको एक क्लोज देता है वहां पे अपन डिसीजन लेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर अपन को यहाँ इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा तो वी विल गो लॉन्ग, इस लेवल के नीचे क्लोज देगा वी विल गो शॉर्ट। जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं आपको बाय सेल करने को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ द आइडियोलॉजी हैज टू बी और अपन को कैसे काम करना है। इफ यू हैव टू ट्रेड, आई हैव टू गिव यू स्पेसिफिक लेवल्स जिससे आपको इजी यू आर इजी टू ट्रेड, बट ये मेरे एंड से कोई रिकमेंडेशन नहीं बाइंग सेलिंग के लिए, मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि हम कैसे सोचते हैं। मंदार, नेटवर्क इज क्लियर फ्रॉम एवरीवन एल्सेस एंड, आप एक बार प्लीज अपना वाईफाई चेक कर लीजिए एंड जस्ट रीजॉइन अगेन इफ पॉसिबल। थैंक यू सो मच मंदार, थैंक यू। सो यस, क्रूड ऑयल का व्यू अपना बहुत सिंपल है, दो लेवल्स मार्क कर लिए, वो लेवल्स मैं चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, एंड जैसे कोई लेवल पे क्लोज आता है या ऊपर नीचे क्लोज होता है, आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन द चैनल, एंड यस देन we'll see how do we trade, and वो अपन लाइव डिस्कस करेंगे। बट आपको मैंने पहले से लेवल्स बोल दे कि ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के लिए, एंड इसको अपन रेडार में रखेंगे। परफेक्ट, यस, नथिंग एल्स ऑन टू द, यस आई थिंक नेचुरल गैस में एक चीज थी जो मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की, दैट ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अभी टिका हुआ है यहाँ पे, इफ यू सी। सो यूजुअली क्या होता है ना कि जब कोई भी कमोडिटी एक लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में होता है, वहां पे हल्का सा अपन चांस ले सकते हैं विथ द डे लो और 50 मूविंग एवरेज एज अ स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे आई फील कि एक चांस लिया जा सकता है सिंस इट इज इन लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड। डजंट मैटर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग चांसेस व्हेन योर व्यू इज क्लियर। सो व्यू इज वेरी इंटैक्ट कि एक लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में है नेचुरल गैस का कमोडिटी सेगमेंट, एंड it is highly possible कि जो सपोर्ट ले रहा है वहां से we might see this swing high or a new swing high. So just very, एक second, yeah, so
This is what we believe on the natural gas side. So now, till now, we have discussed Nifty, Bank Nifty, small cap, so gold, silver, copper, and natural gas. So ये चार पांच asset classes अपन ने already discuss कर लिए हैं. Now the most important thing, of course, जो अपन जिसके लिए आते हैं, that is the stocks and क्या exactly हुआ है. So couple of stocks जो again अच्छे लग रहे हैं, we might be looking at them closely given the action. आज सारदा एनर्जी बहुत अच्छा था एंट्री के लिए, बट जैसा आपको मैंने बताया कि इंडेक्स वाज नियर रेजिस्टेंस, तो हमको क्या लगा कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू जस्ट पुट इन ऑल द मनी एट वन गो. सो हमने धीरे धीरे सोचा कि पोजीशंस बिल्ड करेंगे. जैसे कोई एक अच्छा पोजीशन रिस्क फ्री होता है, एक नया पोजीशन ओपन करो, द रिस्क हैज टू बी इंटैक्ट. ओपन रिस्क आपका हमेशा कम होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्विंग ट्रेडिंग एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फॉलो. अभी मैं आपको बताऊं तो हमारा ओपन रिस्क इज 0.25%. मतलब कुछ भी होता है तो हम लोग खाली 0.25% ऑफ कैपिटल लूज करेंगे. अगर 10 लाख रुपए लेकर बैठा हूं तो barely lose what 0.25%. that is nothing for individuals who are trading with 5-10 lakhs, so जो भी xyz amount. So this is what we need to follow and we follow personally आने वाले टाइम में, and we will follow. Anyways, तो शारदा एनर्जी इज अ ग्रेट सेटअप. मैंने आपको कल भी बताया था, याद है? जिन्होंने जो लाइव थे, ऑफ कोर्स उनको तो मालूम होगा. आई हैड मेंशन दैट ये लोअर वॉल्यूम्स पे गिर रहा है एज इन साइडवेज हो रहा है या फिर रिट्रेस कर रहा है. आज का वॉल्यूम देखो, आज का वॉल्यूम कितना अच्छा है, एंड दैट इज वेयर व्हेन जब स्टॉक नीचे गया था. अगर मैं आज का इंटरडे एक्शन खोलूंगा ना, सो सी दिस इज वेयर द बाइंग केम इन. एकदम क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग आई. सो दिस बाइंग इज वेरी गुड. क्यों? एंटायर डे देयर वाज नो वॉल्यूम, लेकिन जब ये स्टॉक बढ़ा तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आया. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टॉक, या फिर दिस गिव्स यू क्लैरिटी कि हाँ ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक फॉर. माइंड यू, ऐसा एक और एग्जांपल है मेरे पास जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि डे एंड पे बाइंग आई थी और मैंने जो स्टॉक ऐड किया था वो हमने क्यों ऐड किया. ठीक है? सो शारदा एनर्जी वन सच स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है. कीरी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देयर इज नो चेंज इन द व्यू. ये it is trying to be sweeter day by day. ये प्रूव कर रहा है कि it might be a good stock. As of now, there is no entry point for us, so we won't go in much depth because we have other things to discuss. Yes, ये चंबल, ये this is our mistake. I proudly say it as our mistake because I don't want to glorify कि हमसे गलतियां नहीं होती है. Just 2 minutes. This is very important because दिस इज अ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं बोलूंगा, जो सबके साथ होता है. सो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. नथिंग टू बीट योरसेल्फ ऑन कि भाई मेरे साथ ये हो गया, क्यों कर दिया, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट द माइंडसेट. अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना तो आप अगले ट्रेड में पैसा कमा लोगे. इफ योर माइंडसेट इज वीक तो आप 10 ट्रेड भी ले लो, आप कभी कुछ कर नहीं पाओगे ट्रेडिंग में. एनी विच वेज, कमिंग टू माई पॉइंट, हमने चंबल में एंट्री ली थी. वी आर टेकन एंट्री ऑन दिस डे. The next day what happened was कि as I अगर आप लोग को मालूम होगा, I'll show you again. Just open the small cap index. एक second. So if you'll see, ये जो कैंडल थी अपन, जो कल की लास्ट सेशन की कैंडल थी, वो ये. तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ड्यूरिंग इंट्राडे द इंडेक्स वेंट अ बिट लो, मतलब 45,900 के आसपास गया था. तो I was on the screen that time. तो मैंने इंटरडे में क्या देखा कि यार इंडेक्स जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल तो अपन ने मार्क किया हुआ है. सो वी थॉट के दिस माइट बी द एंड ऑफ दैट शॉर्ट रैली एंड वहां से इंडेक्स एक अच्छा खासा डाउन मूव देगा. दिस इज व्हाट वी थॉट एंड अपन ने वो पोजीशन को एग्जिट मार दिया. इट वाज अ प्री एग्जिट ऑफ कोर्स बिकॉज़ अपना स्टॉप लॉस जो था, आई विल अगेन ओपन. चंबल में जो अपना स्टॉप लॉस था दैट वाज वेरी क्लियर कि ये डे लो का स्टॉप लॉस होगा. दैट इज 563 के आसपास वाज आवर स्टॉप लॉस, वुड बी आवर स्टॉप लॉस. एंड इफ यू सी, स्टॉक ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया नहीं, हार्डली 1% डाउन था. बट होता क्या है ना, वो साइकोलॉजी जब किक इन करती है ना, तो नोबडी लाइक्स टू लूज मनी, हम हो या कोई भी. सो दैट इज व्हाट आवर मिस्टेक वाज. व्हाट वाज द मिस्टेक? इस सब का मिस्टेक क्या था? आई जस्ट मार्क इट इन कैपिटल. नेवर fidget, that is the right word, कि never ever use your brain after taking the trade. So the only point is we have to never use your brain after taking the trade. आपने अगर ट्रेड ले लिया है तो that is it, you are done. अगर आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस आपका प्री डिफाइंड है,
आपको मालूम है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, बीच का जो एक्शन है दैट इज द मोस्ट detrimental for us in trading aspect. जो अपन बीच में आई थिंक 99% लोग इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ अपन ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन पे रहते हैं. व्हाट वी थिंक इज कि अगर अपन स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो स्टॉक ऊपर भाग जाएगा और नहीं देखेंगे तो स्टॉक नहीं भागेगा. नथिंग हैपेंस आफ्टर यू टेक द ट्रेड. इट्स ऑल मतलब वो खाली डिमांड सप्लाई का गेम है जो अपने आप में कंट्रोल है नहीं. करेक्ट. सो व्हाट इज इन योर कंट्रोल? योर माइंडसेट, योर डिसिप्लिन एंड योर लेट्स से योर पेशेंस व्हाइल आफ्टर टेकिंग द ट्रेड. बिकॉज आप एक बार जब ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद एक्चुअल टेस्ट चालू होता है कि हाउ वेल डू यू मैनेज द ट्रेड. सो मैनेजिंग योर ट्रेड्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग द ट्रेड्स. अच्छी लाइन है बहुत. मैनेजिंग द ट्रेड्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग द ट्रेड्स. एंट्री सबको आता है, सेटअप ढूंढना सबको आता है. आई थिंक जहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉइंट आता है ना वो आता है आपका पहला तो एग्जिट, दूसरा डिसिप्लिन एज टू हाउ यू राइट द ट्रेड. सो एक एग्जांपल लूंगा जो आई बिलीव जैसे प्राउडली ये मेरा मिस्टेक है. सो चंबल इज माई वन ऑफ माई मिस्टेक्स जो हमने लिया था. दैट इज वन ऑफ माई प्राउड मिस्टेक्स. नाउ आई विल टेल यू वन ऑफ माई प्राउड ट्रेड्स जो अभी करंटली हमारा चल भी रहा है, जिसमें पैसा भी बना है, जिसमें पैसा बन भी सकता है आगे. ठीक है. सो चंबल के बाद जो हमने अच्छा मैं आप खाली बताता हूँ पहले. सो दिस आई थिंक वी डिस्कस यस्टरडे एज वेल. अमी ऑर्गेनिक्स इज अनदर गुड ट्रेड. बट आप पूछोगे एंट्री क्यों नहीं लिया आपने? एंट्री मैंने इसलिए नहीं ली बिकॉज आपको दिखेगा 4 दिन एक कांस्टेंट ऊपर गया है और इसने 14% का मूव दे दिया है. अब एज अ स्टूडेंट अपन को क्या चाहिए? 20 to 25% मूव चाहिए, राइट, फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टॉक अपन जहां से एंट्री लेते हैं. अब ऑलरेडी जब कोई स्टॉक 15% मूव कर चुका है तो मैं 10% के लिए क्या अपना दिमाग लगाऊं, अपना रिस्क करूं? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं बताया था कि देयर इज ऑलवेज अ पुल बैक ड्यू व्हिच हैपेंस. तो स्टॉक जब ऑलरेडी आपका 15% मूव कर चुका है, चांसेस है कि हार्डली 5-6% मूव करेगा, वहां से एक बार एक पुल बैक देगा. तो इसलिए अपन ने इस स्टॉक में एंट्री नहीं ली. एंड नाउ आरती फार्मा लैब्स, आई विल डिस्कस दिस विद यू. जो मैंने आपको एक पहले सेटअप बताया था व्हिच वाज सारदा एनर्जी. अब इफ यू सी इन आरती फार्मा लैब्स, ये एक फॉल था बट ये फॉल था इट वाज क्विकली टेकन आउट. पूरा टेकआउट पूरा नहीं निकाला है बट इट वाज क्विकली टेकन आउट बाय बाइंग फोर्स द नेक्स्ट वेरी मोमेंट. सो ये सेटअप जो है इट इज वेरी वॉलेटाइल. नाउ मैंने ट्विटर पे देखा था कि देयर वर डिफरेंट व्यूज ऑफ माय फेलो ट्रेडर्स. बहुत अच्छा व्यू था. एक बहुत बड़ा फेमस बंदा है हिरेन गबानी, उनका व्यू था कि स्टॉक वॉलेटाइल है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज ये स्टॉक एक्चुअली में वॉलेटाइल है. एंड एक किसी और का व्यू था कि स्टॉक में जो रेजिस्टेंस था वहां से एक वापस डिमांड जोन पे आ गया है, विच इज ऑल्सो अ फेयर व्यू. तो दोनों के व्यूज जो है वो बहुत इंटैक्ट है ऑन देयर पार्ट. व्हाट वी हैव टू फोकस इज कि अपन को कैसे या अपन को ये स्टॉक्स ट्रेड करने पसंद है कि नहीं पसंद है. Another example I'll take on similar lines is Jindal Drilling. आज हमने ये स्टॉक लिया था बट ये स्टॉक बहुत volatile नेचर है. So if you'll see similar volatility you will see in Aarti Pharma Labs. So अगर मैं Aarti Pharma Labs को ओपन करता हूँ, so see आपको similar lines पे दिख रहा हो कि it is not a smooth move. एक होता है smooth move, जैसे अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे this is a smooth move. ये जो smooth move है ये अच्छा है. But if I talk about current scenario, ये move earnings के बाद कैसा है? एक दिन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. सो दिस इज द काइंड ऑफ नेचर द स्टॉक इज करंटली गोइंग एट. सो दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स यू वांट टू ट्रेड और यू डोंट वांट टू ट्रेड इज अप टू यू. ना वो गलत है ना कोई दूसरा बंदा जिसने बोला कि डिमांड जोन के आसपास है वो गलत है. बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपको क्या ट्रेड करना है. पर्सनली व्हाट हाउ डू आई सी इट. लेट्स गेट टू हाउ डू आई सी इट. तो ये अर्निंग्स गैप बहुत अच्छा था. नाउ व्हाट आई बिलीव इज कि एक मेजर सप्लाई जोन मान लो या फिर अंडरलाइंग स्टॉक की वॉलेटाइल नेचर मान लो, आई वुडंट बी कंफर्टेबल रिस्किंग टू मच इन दिस ट्रेड. पर्सनली मैं इसको अवॉइड नहीं करूंगा बिकॉज द अर्निंग्स गैप का जो पावर है, आई नो हाउ वेल अर्निंग्स गैप वर्क. तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं उसको ये दूंगा. सेकेंडली यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आया है दैट इज क्रेजी वॉल्यूम्स. सो दैट इज द रीजन आई वुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट बट मैं रिस्क कम करूंगा. आई होप आई एम क्लियर ऑन टू द side of how this stock is working. Now I'll just take the trade जो मैंने हम लोग बहुत ब्यूटीफुली राइट कर रहे हैं. हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी एज आई मेंशन 2700 के आसपास एंट्री थी. I'll just put it in a very easy manner. Yeah, this was our entry point. Now GlaxoSmith हमने छेड़ा ही नहीं है. हमने क्या किया? सिंपल हमने सोचा कि let's follow this one trade के खाली अपन ले लेते हैं एंड व्हाटएवर विल हैपन विल सी.
सो 50% हमने 1:3 आर पे एग्जिट मार दिया एंड नाउ वी आर राइडिंग कंफर्टेबली विद 10 एंड 20 मूविंग एवरेज। सो आपको मैंने गलती क्या बताई चंबल में, हमने क्या किया, हमने हमारा दिमाग लगाया और बीच में हम लोग एंट्री मार दी, एग्जिट मार दिया, जो भी हमने किया इसमें हमने हमारा दिमाग नहीं लगाया, इसमें हमने हमारा सिस्टम लगाया। एग्जिट मारो 50%, रेस्ट 50% को राइड करो, दैट इज इट, नथिंग एल्स डू। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, डोंट फिजिट विथ योर ट्रेड। आज का की टेक अवे क्या है, अपना दिमाग मत लगाओ। 99% लोग कहाँ फेल होते हैं, while managing the trade, not while entering the trade। सबको एंट्री आती है, आजकल तो ट्विटर पे भरा हुआ है, सब लोग अपने चार्ट डाल देते हैं, सब लोग सब कुछ डाल देते हैं। वी आर सो वेल कनेक्टेड कि आपको मालूम पड़ सकता है कि मैं कल क्या लेने वाला हूँ, दैट इज नॉट द इशू। बट मैं ड्यूरिंग द ट्रेड क्या कर रहा हूँ वो तो कोई सिखा नहीं सकता, nobody can teach you that, I can't teach you that, you have to learn it by yourself। तो डिसिप्लिन रहना है, ट्रेड ले लिया है उसके बाद स्टॉप लॉस अगर मालूम है तो सिर्फ स्टॉप लॉस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। सो yes, the next last 15 minutes are for doubt sessions। I'll quickly take the doubts। If you have any doubts, please फटाफट टाइप इन कर दीजिएगा। What's your view on Bharti Airtel? Okay, so usually Mayur, please don't take it as a buying selling recommendation, but of course अपन डिस्कस कर सकते हैं। It is an excellent stock, I'll tell you why। It's a good pick, अगर आपने ये स्टॉक को पिक किया है बहुत अच्छा पिक है। The only reason is because ये सेटअप जो अपन ट्रेड करते हैं उनमें से ही है। इट्स अ बाइंग फोर्स विद अ नो डेड जोन एंड रिसेंटली अगर अपन देखेंगे तो रिसेंटली वॉल्यूम एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। सो इफ यू ऑब्जर्व मयूर जी, यहाँ पे 8-9-10% मूव हुआ है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। अगर ये वॉल्यूम ड्राइड अप वॉल्यूम होता तो उतना अच्छा व्यू उतना अच्छा नहीं चल पाता, नहीं लगता मुझे पर्सनली, चल पाता नहीं बट नहीं लगता। बट या द सेटअप इज गुड एंड आइडियली जो हम लोग का ट्रेड प्लान है वो आपको मालूम है, मैंने डिस्कस कर लिया है, सो आई वोंट गेट इनटू दैट। बट या द स्टॉक इज हेल्दी एज ऑफ नाउ। अगेन नो बाइंग सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड। सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन है कि इंडेक्स तो भाग रहा है लेकिन स्टॉक इतना। यस सिद्धार्थ जी, इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। और सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन ये है कि द करंट मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि द मार्केट इज गोइंग अप बट द स्टॉक्स आर नॉट गेनिंग दैट मोमेंटम। तो सिद्धार्थ जी ये बहुत नॉर्मल है। इंडेक्स जिस हिसाब से गिरा है, द मोमेंटम इज वेरी स्लगिश, so that is very important for us to analyze that thing। इसलिए मैंने बोला कि आपका रिस्क जो है that has to be less। रिस्क को जब तक आप कंट्रोल में करोगे ना, everything else is doable। but you are very absolutely right, जो मोमेंटम अपन को पहले जो मिलता था वैसा मोमेंटम नहीं है। so what you have to do is keep on testing the water। आप ट्रेड्स लेते रहो लेकिन आपका रिस्क कम कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 रुपए का रिस्क लेते थे तो आप अभी आप 2,000 रुपए का रिस्क लो, 1,000 रुपए का रिस्क लो, कम कमाओ लेकिन पहले आपका देखो, वाटर टेस्ट करो कि एक्चुअली में मोमेंटम है कि नहीं है। मोमेंटम अगर आता है सो सी 2,000 रुपए का अगर आप रिस्क कर रहे हो तो वहां से आपको 5,000 6,000 रिस्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप तुरंत वो रिस्क बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप 10,000 का रिस्क लेकर अगर आप आज 2 से 3 ट्रेड ले लो और वो ट्रेड नहीं चले तो क्या होगा, आपका साइकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ेगा एंड आप अगला ट्रेड डर डर के लोगे, आप ट्रेड लोगे ही नहीं। स्टेइंग इन द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धार्थ जी, वो भी एक बहुत बड़ा लेसन है अपने लिए कि स्टेइंग इन द गेम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन गैम्बलिंग। गैम्बल मत करो, रिस्क धीरे धीरे लो। हम भी, मैं आपको बताया मेरा खाली 0.25% का रिस्क है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूं कि भाई मुझे सब आता तो मैं 10% का रिस्क ले लेता हूँ, देख लेंगे जो होगा। बहुत धीरे से बहुत पेशेंटली अपने को अपना इक्विटी कर्व ग्रो करना है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस मार्केट विल स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव। वो कब होगा वो नोबडी नोस, बट अपन तो रोज 1 घंटा मिलने वाले, तो अपन तब डिस्कस कर लेंगे कैसे मूव होता है, क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्शन। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ जी। आशीष जी का डाउट है, you said you look at 3 or multiple, where do you as you do yes आशीष जी, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आशीष जी का क्वेश्चन ये है कि आज के करंट मार्केट सिनेरियो में we book at 3R, but he's asking that do we add in our existing positions? So yes, we have added आशीष जी। हमने SBI कार्ड, I'll just open SBI कार्ड। so ये हमारा एक ट्रेड है जो आपको मैंने कल बताया था, हमने SBI कार्ड आज भी ऐड किया है। द रीजन इज वेरी सिंपल आशीष जी, इफ यू सी यहाँ का जो एक्शन था ना क्लोजिंग के टाइम के आसपास, सो 2-2:30 बजे के आसपास ये अच्छा मूव आया था एंड सी द वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। दिस इज द रीजन वी एडेड। हम लोग यूजुअली ऐड नहीं करते बिकॉज मार्केट ऐसा है कि रिस्क बढ़ाना नहीं है, बट क्या है इनिशियल हमारा जो रिस्क था वो 0.25% था
हमने आज जो ऐड किया वो 0.1 to 13% ऐड किया, तो ओवरऑल अपन जो रिस्क के हिसाब से वी आर एट 0.4-0.5% रिस्क इन दिस स्टॉक। वो भी जो अपने ऐड किया, वो जो अपने पहले की पोजीशन थी वो अपन ने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दिया है। सो व्हाट वी हैव डन इज, जो अपना स्टॉप लॉस अर्लियर जो भी था वो अपन स्टॉप लॉस पहले अपना ये लेवल था, अपन ने स्टॉप लॉस को ऊपर लाके ये लेवल कर दिया। एंड वो अपन ने क्यों किया, उसके पीछे भी रीजन है कि देखो आप 10-20 मूविंग एवरेज इज समवेयर अराउंड 840, करेक्ट। तो अगर अपन 835 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 835 के स्टॉप लॉस के नीचे देयर विल बी अ लेवल जहां पे अपन को एग्जिट या क्या बोलते हैं एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा। सो अपन ने रिस्क हल्का सा बढ़ाया एंड देन अपन ने स्टॉप लॉस को ऊपर लिया। दैट इज व्हाट वी डिड। Why IT stocks, okay, reverse in intraday action even after sector being bullish? आई थिंक यू मीन टू से कि सेक्टर बेरिश था, सो इसलिए ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक दैट इज व्हाट निखिल जी यू ट्राइंग टू आस्क। सो रियलिटी स्टॉक्स, आई थिंक देयर वुड बी अ डिमांड क्लियर, आई थिंक एक डिमांड आया होगा बिकॉज इफ द एंटायर सेक्टर इज bearish and still certain stocks are getting intraday action. So this is a market जहाँ पे if I explain you the metal index, so if I just open the metal index and there are times जहाँ पे आपका index might do really great, or it might not do that great, but the underlying stocks might do great, and that this happens normally across all the sectors. आपका कोई कोई सेक्टर जो bearish है फिर भी stocks अच्छा कर रहे होता है because maybe the demand onto the reality stocks is higher, बट जो मेन वेटेज वाले स्टॉक्स होंगे क्या पता वो उतने मूव नहीं किए होंगे एज कंपेयर टू द स्टॉक्स जो लेस वेट होंगे। दैट इज द रीजन आई थिंक ऐसा हुआ होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन एज टू के आपका सेक्टर बेरिश है और स्टॉक्स क्यों इंट्राडे एक्शन इंट्राडे टाइम फ्रेम में रिवर्स कर गया व्हाटएवर द मूव आया। बट आई फील ऐसा बहुत बार होता है कि आपको कोई इंडेक्स, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर सीएनएक्स मेटल की बात करूं, आज का जो एक्शन है वो हल्का सा बेरिश है, हो सकता है कि सीएनएक्स मेटल में जो स्टॉक्स है अंडरलाइन वो इतने बेरिश ना हुए हो बिकॉज जो ओवरवेट वाले स्टॉक्स होंगे क्या पता उनका जो मूव है वो स्लाइटली नेगेटिव साइड रहेगा, बट जो बाकी छोटे वेटेज वाले होंगे वो अच्छा मूव कर गए होंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव माइट हैव टेकन प्लेस। निखिल जी, थैंक यू। Any more doubts? I would be happy to cater them. Last 2 to 3 minutes before we end the live session. I hope I was able to clear everyone else's doubt. जिनके नहीं कर पाया, I would be happy to give you a call and आप टेलीग्राम पे अपने doubts of course you can ask anytime. So yes, I think there are no more doubts, but thank you so much everyone for joining in. आपने मेरे को टाइम दिया अपना, I am very 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 grateful कि आप रोज आते हो और एक घंटा देते हो। I'll see you on Monday and we'll again have a great learning day and अपन discuss करेंगे what the action is on Monday. Thank you so much once again for joining. Do keep on joining and do share it as much as possible. We need your support. Thank you so much. Have a great day. Thank you.